एक लड़की जवान होती है, उसको अचानक उल्टी आने लगती है। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो वहां पर पता चलता है कि लड़की मात्र 4 से 5 महीने की मेहमान है। इसको एक बहुत बड़ी घातक बीमारी हो चुकी है। दोस्तों, उसके बाद अब माँ और बेटी बहुत निराश हो जाते हैं, घर चले आते हैं। बेटी जो है बहुत परेशान थी, बहुत ज्यादा सीधी सादी भोली मासूम बेटी थी जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी। उसकी माँ उसे कहती है, बेटा जो भी इच्छा है खाने पीने का बता दो, जहां भी घूमने का मन है बता दो, जो भी पिक्चर है तुम्हें देखनी है, जो भी करना है सब करो। अपनी बेटी को लाड़ दुलार करती है और कुछ दिन बचे हैं उससे बहुत प्यार दुलार करना चाहती थी। लेकिन बेटी कहती है, माँ जब कुछ दिन बचे हैं तो मैं फिर घूमने फिरने से क्या करूं, क्या अच्छा करूं, कुछ मन ही नहीं होता। लेकिन बस एक अंतिम इच्छा है। माँ से बोलती है, मैंने किसी से प्यार नहीं किया है, कभी मैंने किसी के साथ संबंध नहीं बनाए हैं, तो मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं यही करना चाहती हूँ, किसी के साथ प्यार करना चाहती हूँ, संबंध बनाना चाहती हूँ और सोना चाहती हूँ। और दोस्तों, उसकी माँ ये सब सुनने के बाद रोने लगती है। उसे जो बहुत बुरा लगता है, इस बात को सोचने लगती कि काश मैं अपनी बेटी की ये ख्वाहिश पूरा कर पाती। और फिर उसके बाद सोचती है, रोती है, रात भर नींद नहीं आती उसकी माँ को और सोचने में लड़की की तलाश में लग जाते कि जो उसके बेटे के साथ ये सब कुछ कर सके, उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर सके। इसके लिए वो बहुत कोशिश करती है। और लेकिन दोस्तों, कुछ दिन का वक्त बचा था। क्या करे बेचारी, उसकी इच्छा कैसे पूरी हो ये कोशिश करती है। ये एक विचलित कर देने वाला कहानी है, विचलित कर देने वाली घटना है। जो पूरी कहानी, पूरी घटना अंत तक सुनिए, आप भी चौंक जाओगे। ऐसा भी होता है, पूरी कहानी इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो पूरा देखना, स्किप न करें। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो शहर में एक महिला जिसका नाम होता है मीना। मीना एक तलाकशुदा थी। वो अपनी 19 साल की बेटी जिसका नाम होता है सायरा, उसके साथ रहती थी। एक दिन साहिरा को उल्टी होने लगती है। उल्टी होने के बाद कुछ दिन तक उसकी तबीयत खराब रह रही थी। फिर बड़े ज्यादा तबीयत खराब होने से फिर एक बड़े हॉस्पिटल में ले गई। जांच में पता चला, डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर जांच करने के लिए लिख देते हैं। रिपोर्ट में पता चलता है कि उसे एक जांच में पता चलता है कि उसके पेट में कैंसर हो चुका है, जिसकी वजह से अब जो बीमारी है इतनी ज्यादा घातक हो चुकी है। लास्ट 4 से 5 महीने का वक्त बचा है उसके साथ। उसका 4 से 5 महीने का वक्त बचा है, उसके पास इतना टाइम बचा है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बस कुछ दिन का वक्त बचा है, जो भी इच्छा हो, खाना पीना हो, इसको खिलाइएगा, जो भी इसकी इच्छा हो वो पूरी करना, इनको कल लेने दीजिए, जो भी इसका मन हो, मना मत करना। माँ जो है तलाकशुदा होती है, 10 साल से बेटी के साथ रह रही थी। माँ बेटी में बहुत प्यार था और बेटी बहुत सीधी सादी भोली वाली थी, पढ़ाई करती थी और नौकरी भी करती थी साथ में। कभी अपने जीवन में उसने कोई दोस्त तक नहीं बनाया, यूं कहे किसी लड़के से प्यार नहीं किया। अभी तक कुंवारी थी, जो कि विदेशों में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत ऐसे कम देखने को मिलता है। जब एक डॉक्टर ने यह चेतावनी दी कि बस कुछ दिन बचा है, उसकी माँ उसे कहने लगती, बेटा जो भी अंतिम इच्छा है उससे बोल देना। उन्होंने बोला, बेटा जो भी मन करे बता देना। तो लड़के ने कहा, मम्मी बस एक इच्छा है कि मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं किया, कभी मैंने किसी पुरुष के साथ रिश्ता नहीं बनाया, किसी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाया। मन करता है मैं पुरुष के साथ संबंध बनाऊं। तो बस मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मम्मी यही इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी मरने से पहले मैं किसी से प्यार करना चाहती हूँ, सारी संबंध बनाना चाहती हूँ, सेक्स करना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद अपनी आंखें मूंद देती है और ये सुनने के बाद जो माँ है रोने लगती है और फिर सोचती है काश मैं इसकी इच्छा पूरी कर पाऊँ। फिर इसके बाद वो ऐसे युवक की तलाश करने लग जाती है कि जो उसकी बेटी से बचे हुए दिन में जो उसकी इच्छा है पूरी कर सके। इसके लिए वह एक प्रोफाइल बनाती है फेसबुक में और फोटो भी डालती है अपनी बेटी की, और उस पर युवक जो मेरी बेटी से बस कुछ दिनों के लिए प्यार कर सके। क्या क्या करना है दोस्तों, प्यार से लेकर जो भी कंडीशन लिखी थी, बस शादी नहीं करनी है, बाकी सब कुछ करना था, सब कुछ करना है, ये सब लिखती है। जो भी था उन्होंने खुले तौर पर लिख दिया था। लड़की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, सुंदर लड़की थी, और जैसे ही उसकी प्रोफाइल बनाते हैं तो दोस्तों वायरल हो जाती है उसकी प्रोफाइल। देश विदेश से ऑफर आने लगते हैं, लोग संपर्क करने लगते हैं। कुछ दिन की जब बातचीत होती है और उसके बाद जब उन लोगों को लड़की के बीमारी के बारे में पता चलती है तो दोस्तों वो संपर्क तोड़ देते हैं। कहते हैं क्या मजाक है, इस तरीके से इन बचे हुए दिनों में कौन दोस्ती करता है। 2 महीने का दिन बीत जाता है। अब उसके पास मुश्किल से 3 से 4 महीने का वक्त बचा था। माँ बहुत निराश हो जाती है, लड़की भी बहुत सोचती है कि शायद यह जो सपना है सपना रह जाएगा। लेकिन तभी एक दिन मैसेज आता है प्रोफाइल पर अमेरिका से एक युवक 32 साल जिसका नाम होता है जॉन ओलिवर। मैसेज आता है, उसमें जाहिर करता है कि इन लोगों में बातचीत होती है और लड़की से बात करता है। कहता है क्या बात है,
अभी तुम कुंवारी हो, तुम्हारे देश में ऐसा कोई लड़का नहीं मिला, तुम्हें कोई दोस्त नहीं मिला, और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि तुम इतनी सुंदर हो फिर भी इस तरीके का ऑफर दे रही हो। वो कहती है कि अपनी सारी कहानी बता देती है और जो बीमारी थी वो कितने दिन बच्चे थे। तो अब यह सुनने के बाद दोस्तों जो लड़का था वो बहुत सदमे में आ जाता है, मतलब बहुत उसे कष्ट होता है, वो बहुत दुख हो जाता है, उससे बहुत दुख पहुंचता है। वो लड़के से मिलने का फैसला करता है। कुछ दिन 2 4 6 दिन बातचीत होती है और लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है और वो कहता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आ जाओ। लेकिन लड़की ने कहा मैं इस हालत में सफर नहीं कर सकती हूँ, मैं अपनी माँ के बिना कहीं नहीं जा सकती, मैं चाहती हूँ मौत हो तो मेरी माँ के सामने हो, तो इसलिए मैं वहां नहीं आ सकती हूँ, अगर आप आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो। लड़का कहता है तुम्हें अकेले नहीं आना है, तुम्हारी माँ को भी लेके आऊंगा, बस तुम हाँ कह दो, मैं खुद एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब जब यह सुनती है तो तैयार हो जाती है कि माँ भी मेरे साथ जाएगी, फिर वहां हाँ कर देती है। इसके बाद दोस्तों हाँ कर देती है। इसके बाद दोस्तों लड़का जो था वो इन लोगों के लिए टिकट का इंतजाम करता है, मेडिकल वीजा लगाता है और 2 ही दिन बाद वो अपने एयरपोर्ट चले जाते हैं जहां पर वो लड़का और लड़की उधर से आती है। लोगों की पहली मुलाकात होती है एयरपोर्ट पर। जैसे ही लड़का लड़की को देखता है तो अपनी बाहों को फैला देता है, लड़की भी दौड़कर उसे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दोस्तों ये पहली बार था जब लड़की किसी लड़के को गले से लगाई थी और कुछ देर तक उसे लिपटी रही, रोती रही और लड़का कहता है कि आई लव यू, उसके माथे को चूमता है। उसके बाद यह लोग यहाँ से फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं अमेरिका। एयरपोर्ट पर उतरते हैं, वहां उसे करीब 7 से 800 किमी दूर अमेरिका में वहां पर जाने के बाद फिर वो अपने घर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो माँ और लड़की की आंखें फटी की फटी रह जाती है अंदर का नजारा देखकर, क्योंकि लड़के ने इनकी स्वागत के लिए घर को दुल्हन की तरह सजा के रखा था। फर्श पर फूलों की चादरें बिछी थी। यह लोग अंदर जाने से संकोच करते हैं। लड़की कहती है ये सब किस लिए? वह कहता है यह सब तुम्हारे लिए है। और फिर उसके बाद दोस्तों जब वह अंदर जाती है तो अंदर हर जगह कुछ न कुछ स्पेशल था। जो बेड थे, सोफे थे, हर जगह फूल बिछाए हुए थे और झूमर वगैरह सब कुछ लगे हुए थे। म्यूजिक बज रहा था। दोस्तों लड़की जो है ऐसा लग रहा था जैसे वहां स्वर्ग में आ गई है। इतनी खुशी कभी उसको नहीं मिली, इतनी खुशी अपनी बीमारी भूल गई। लेकिन जैसे अगली पल उसे ध्यान आया कि अरे मैं तो कुछ चंद दिनों की मेहमान हूँ, वो वहीं बेड पर बैठकर रोने लगी। लड़का उसे संभालता है, समझाता है, कहता है कि आज तो स्पेशल दिन है। यह दिन था 18 का। कहता है कि इतना स्पेशल दिन है, आज तुम रो क्यों रही हो? और दोस्तों उस समय शाम हो चुकी थी। उसके बाद जो रात हो जाती है, यह लोग खाते पीते हैं, बातें करते हैं। लेकिन 10-12 घंटे का सफर था और फ्लाइट का सफर करके आए थक चुके थे। इसके बाद सो जाते हैं। लड़का अलग कमरे में सोता है और लड़की अलग कमरे में। लड़की और लड़की की माँ अलग कमरे में सोती है कि और उसकी माँ से कहता है वो उसको एक जगह ले जाने की तैयारी करता है जो कि सिटी में एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है जो कैंसर का हॉस्पिटल होता है। अब दोस्तों उस हॉस्पिटल होता है और ले जाने के लिए बात करता है तो लड़की और लड़की की माँ कहती है कि अब कुछ उम्मीद नहीं बची तो फिर इधर उधर भटकने से क्या फायदा। वह कहता है कि ठीक है, वहां पर जो डॉक्टर ने बताया यहाँ भी दिखा लेते हैं, क्या पता बेहतर इलाज हो, देखभाल हो। जो 6 महीने का वहाँ वक्त मिला है, यहाँ 2 साल का वक्त मिल जाए, हमारे पास इतना वक्त मिल जाए। वह कहती है ये सब किस लिए? क्योंकि लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद दोस्तों वहां से वो फ्लाइट पकड़ते हैं, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद जहां डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर बताते हैं दोस्तों, उसे जो उम्मीद थी वो टूट जाती है, निराश हो जाते हैं लोग। डॉक्टर कहते हैं कि जो ये 6 महीने का वक्त उन्होंने बताया था, इसमें से 2-3 महीने बीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि अभी और 2-3 महीने जिंदा रह सकती है। यह भी हो सकता है कि यह आज ही यहाँ से जाए, घर जाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो और फिर उसकी मौत हो जाए। यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है कि आज से 3 साल तक यह जिंदा रहे। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस बीमारी में कुछ भी निश्चित नहीं है। बस यह मान लो कि यह लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं। तो इसलिए है 1 महीने का दवा लिखते हैं और उसके बाद कहते हैं ठीक है जाओ खाओ पियो और परहेज वगैरह बताते हैं। और कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब उसका कहने का इशारा था कि अगर तुम जिंदा बची 1 महीने बाद फिर आकर दिखाना। फिर वह उसको लेकर वहां से जाता है। उसके बाद दोबारा दूसरे दिन लड़की की सेवा में लग जाता है। उसे जो हर खुशियां देना चाहता था, जो लोग अपने पूरे जीवन प्यार करते हैं, सिर्फ उसे वक्त बचा था 2-4। तो इस तरीके से दोस्तों छोटी छोटी खुशियां जो है वो लड़की को देना चाहता था। क्योंकि दोस्तों जो लड़का था वो 30 से ऐसे 31 साल का था
बिल्कुल युवक था, जवान था और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, एक अच्छी सी नौकरी करता है, करीब करोड़ों 2 करोड़ का सालाना उसकी सैलरी होती है। उसके बाद माता पिता ये सब दोनों प्रोफेसर थे जो कि वहां से 200 किलोमीटर दूर एक अलग घर में रहते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, एक ही कमी थी सच्चे प्यार की, जो लड़के को चाहता था, पाना चाहता था, और अमेरिका में तो मिलना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। फिलहाल जब वो प्रोफाइल देखता है लड़की की और जब उससे यह बात करता है और देखता है बस कुछ दिनों का प्यार चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, तो उसे संपर्क करता है और इस तरह से उनकी मुलाकात हुई। और जैसे उसको लेने के लिए वहां जाता है तो वहां पर कंपनी को ठेका देता है कि मेरे घर को दुल्हन की तरह सजा दो। तो उसके यह स्वागत में यह सब करता है जो किसी ने नहीं किया। एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है। जो लड़की और लड़की माँ भी अलग कमरे में सोती थी, जो लड़का था और अलग कमरे में सोते थे। सारा कुछ देखभाल करता था, लेकिन जो अंतिम इच्छा थी लड़की की वह अभी तक पूरी नहीं कर पाया। वो दोस्तों एक दिन अब उसके माता पिता मिलने के लिए आते हैं और लड़के के, क्योंकि महीने में एक बार या 2 बार इनकी मुलाकात हो पाती थी, वहां से 200 किलोमीटर दूर यह लोग रहते थे और प्रोफेसर थे। जब वो मिलने के लिए आते थे और यहाँ पर लड़का और लड़की से मिलते हैं, अपने यहाँ पर लड़का और लड़की की माँ से मिलते हैं, तो वह जब इनकी कहानी सुनते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है। ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ये सही सलामत रहे, इन्हें कोई कष्ट ना हो। अपने बेटे पर वो प्राउड फील करते हैं, कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। और फिर उसके बाद ये लड़की की माँ है, उसके माता पिता उसके साथ उसके घर चले जाती है। अब ये लोग हो जाते हैं अकेले, लेकिन फिर भी 2 दिनों का वक्त बीत जाता है और जो लड़का होता है वो लड़की के साथ कुछ नहीं करता है। एक दिन उसे दवा दे रहा था और लड़की गुस्से में आकर सारी दवा फेंक देती है और लड़का कहता है क्या हुआ, क्या करने के लिए लाए हो और क्या कर रहे हो? तो वह कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए दवा, मुझे बस प्यार चाहिए, मेरी बस यही इच्छा है। वो कहता है कि प्यार तो मैं बहुत करता हूँ तुमसे। कहती है नहीं, मुझसे कुछ और नहीं चाहिए। अब वो खुलकर उसके साथ बोल देना चाहती थी। कहती है कि जब मैं मर जाऊंगी तब करोगे। और उसके बाद उसे रिक्वेस्ट करनी है, मेरी जिंदगी का कोई और भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ एक बार उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, इससे तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती है। वह कहती है भले ही मैं मर जाऊं, तुम्हारी बाहों में दम तोड़ लूं, लेकिन मुझे बस वो चाहिए तो चाहिए। अब लड़का जो है दोस्तों डरते हुए किसी तरीके से लड़की की अंतिम इच्छा पूरी करता है। उसके बाद लड़की दोस्तों बहुत खुश होती है और रोने लगती है। कहती है कि अलवर मैं मरना नहीं चाहती, अपने उससे कहती है अलवर मैं मरना नहीं चाहती, मैं बार बार यह करना चाहती हूँ। उसे बहुत सुकून मिलता है। और दोस्तों उसके बाद वह वक्त बीत जाता है, 1 महीने बीत जाते हैं और डॉक्टर के पास जाता है और दिखाता है, डॉक्टर के पास जाती है, दिखाता है, ऐसे करके दोस्तों 1 साल बीत जाता है। लड़की अभी भी दवा चलती है लड़की की, वैसे ही रहती है और लड़के जो है उसे हद से ज्यादा, जान से ज्यादा उसे प्यार करता है। लड़की भी उससे प्यार करती है और एक साल बीत गया। उन्होंने डॉक्टर से परामर्श लिया और उसके बाद दोनों ने शादी कर ली, पति की तरह रहने लगे। हनीमून के लिए बाहर ले गया और फिर उसके बाद दोस्तों दवाइयों के दम पर चलती रही, ना मरने में रही ना जीने में रही। धीरे धीरे करके 2024 आ गया। 20 से एक दिन दोस्तों लड़की जो थी वह एक बेटी को जन्म देती है और फिर उसके बाद जब उसको बेटी हुई तो बेटी नॉर्मल थी, किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। अब ये लोग बहुत खुश हुए। आज भी दोस्तों उस लड़की की उम्र 21 से 31 साल की हो चुकी है। जब मिले थे 21 साल की थी। आज भी दोस्तों दवाई के दम पर जो लड़की है वो इलाज चल रहा है। हर महीने में 1-1.5 लाख की दवाई चलती है। आज भी बस उसी कंडीशन में है। डॉक्टर कहते हैं भाई कुछ भी भरोसा नहीं है, लेकिन दोस्तों आज जो है लड़की के माता पिता रिटायर हो चुके हैं, इसके साथ रहते हैं और लड़का भी, माँ भी साथ रहती है और लड़की भी अपने बच्चे के साथ रहती है। दोस्तों उसके बाद साथ उसके पति कहे या परमेश्वर कहे या भगवान कहे, जो भी है दोस्तों आप कमेंट में लिखकर बोलेंगे क्या लड़का पति और वो साथ रहता है, सब कुछ साथ रहते हैं और आज भी बहुत खुश हैं। और दोस्तों ऊपर वाले से दुआ है कि ऐसी ही 50 साल जिए, यह अमर प्रेम कहानी जिंदा रहे। फिलहाल दोस्तों आपकी इस कहानी पर क्या राय है?